युद्ध 2 या 2 से अधिक राज्यों के अपने हथियारबंद सैनिकों द्वारा इस उद्देश्य से किए जाने वाले संघर्ष। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्त्री स्टडी कॉर्नर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और मैं अभी फ्रेश अप होके आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और अभी फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ अपना इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, जो मैं स्टार्ट करी थी कल, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कल जो वीडियो अपलोड करी थी तो उस पर एक कमेंट था कि पॉलिटी को कैसे कवर करें। तो पॉलिटी को कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप सबसे पहले अपना 6 to 10th तक का NCERT को कंप्लीट करिए। 10th बोल रही हूँ, आप चाहे तो 12th तक का भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप सबसे पहले उसको अच्छे से रीड करिए और फिर आप उसी को अंडरलाइन करके उसमें से या तो आप खुद से हैंड नोट्स बना लीजिए या फिर आप किसी चैनल के द्वारा वहाँ पे NCERT से कराए जाते हैं तो वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से हो जाएगा उसका प्रिपरेशन। और मैं आपको पॉलिटी के लिए वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं नोट्स बनाकर। और वैसे आप बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बुक रहेगा आपके पास तो उसको आप बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी। नहीं आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप NCERT बुक का PDF डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप अपना पढ़ सकते हैं। उसमें पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन बुक रहता है सामने में तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा होता है। और एक कमेंट्स था कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़ती है। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं नोट्स बनाई हुई हूँ और वो ना द ऑफिसर एकेडमी पर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो लाइव आए थे तो वहाँ से मैं नोट्स बनाई थी। और एग्ज़ाम जब कैंसिल हुआ तो उसके बाद है शशि शरण सर एक अनाउंसमेंट भी किए थे कि जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है वो ऐप डाउनलोड करके वहाँ से फ्री में बैच परचेज कर सकते हैं और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का अच्छे से मौका मिलेगा। तो आप देखिए वो अगर अवेलेबल है तो वहाँ से आप परचेज कर लीजिए और उसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। वहाँ पे कोड रहता है, वो कोड आपको मिलेगा, उसको कोड को डालने से आपका 0 बैलेंस से आपको परचेज कर पाएंगे। तो वहाँ से देखिए अगर अवेलेबल है तो वहाँ से आप कर लीजिए, वरना आपको मैं चैनल का लिंक दे दूँगी तो आप चैनल को देख के वहाँ से आप हैंड नोट्स बना सकते हैं। और हो सकेगा तो मैं जहाँ से नोट्स बनाई थी वर्ल्ड हिस्ट्री का उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। आपको लगेगा तो आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। और वैसे भी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 का जो कैंसिल हो गया उसमें ना वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और मॉडर्न हिस्ट्री से। बाकी जो मेडिएवल हिस्ट्री होता है और एंशिएंट हिस्ट्री होता है उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा आप कवर करते चलिएगा और साथ के साथ आप एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न और मेडिएवल हिस्ट्री को भी पढ़िएगा, क्योंकि BPSC वालों को कोई ठीक नहीं रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिलेबस में BPSC का जो है उसमें सिर्फ दिया हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ऐसे करके दिया हुआ है और ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं हुआ है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आपको सब कुछ पढ़ना है, क्वेश्चन चाहे आए ना आए लेकिन आपको लेके चलना है। और हाँ, जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, बस यही आप करिए अभी। और अभी टाइम है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को तो अच्छे से करिए ही, साथ के साथ आप वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। हिस्ट्री का ही सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है एग्ज़ाम में और उसको ज़्यादा पढ़ना होता है लेकिन पूछता उसमें से कम है। और मॉडर्न हिस्ट्री तो पूछे ही जाते हैं। और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 15 तारीख को जो कैंसिल हुआ उसमें ना क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NCERT से वैस एज इट इज़ उठाकर क्वेश्चन में ऑप्शन में डाल दिया गया है। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी है तो आप ना कम से कम 3 से 4 बार NCERT का बुक जो है उसको रिपीट कर दीजिए, तब जाके आपको बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। और कोशिश करें कि जो भी कुछ पढ़ते हैं उसको वीकली रिवीजन करते हुए चलें, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाने से आप अगर पढ़ भी लेते हैं कोई भी टॉपिक, अगर आप उसको ज़्यादा दिन छोड़ देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो इसीलिए अगर 1 वीक में
आप सैटरडे संडे रिवीजन करने के लिए रखिए और बाकी के दिन आप अपना जो भी पढ़ते हैं उसको पढ़िए। तो इस तरह से अगर आप रिवीजन करते जाएंगे ना तो आपको एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा कम हार्ड लगेगा और आप अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। वैसे भी एग्ज़ाम टाइम में ना क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि कहाँ पढ़े नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, इस सब चीज़ में थोड़ा सा दिमाग उलझने लगता है। तो इसीलिए अभी से करते चलेंगे तो फिर जाके आगे कठिनाई नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, अभी ना टाइम हो रहे हैं 11 और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रंच समझिए, ब्रेकफास्ट लंच दोनों साथ में ही मेरा हो रहा है। और आज मैं बनाई थी दलिया का खिचड़ी और आज है ट्यूसडे और आज बच्चों के स्कूल में छुट्टी था और अब कल से कंटिन्यू स्कूल रहेगा सबका। और खाने के बाद मैं जो है 2 घंटा अपना रेस्ट करी थी और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और अभी मैं पढ़ रही हूँ वही लोकतांत्रिक राजनीति जो 9th क्लास का बुक है, उसका मैं 3rd चैप्टर पढ़ रही हूँ और 3rd चैप्टर में है चुनाव आयोग, तो उसी को मैं पढ़ रही हूँ। और इसके बाद मैं फिर थोड़ा देर के लिए लाइव भी आई थी तो और अभी मुझे ठीक से लाइव आना नहीं आता है, तो मैं अभी सीख रही हूँ। तो मैं अब सीख गई हूँ, अब जब भी मैं लाइव आऊँगी तो आपको एक दिन पहले नोटिफिकेशन दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। और अब ना बहुत ही कम टाइम के लिए लाइव आऊँगी, जैसे 20 से 25 मिनट तक का, उससे ज़्यादा लाइव नहीं रहूँगी क्योंकि उससे ज़्यादा लाइव रहती है तो फिर कोई आता नहीं है लाइव, इसीलिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।